गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम आज फिर मिल रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि हमारा प्रीवियस टॉपिक इनकम्प्लीट था, वो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। दैट इज़ मार्केट डिमांड। डिमांड हमने पढ़ी क्या होती है, इंडिविजुअल डिमांड पढ़ी। एक इंडिविजुअल जो पर्सन होता है उसकी डिमांड को इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। नाउ वी आर ऑन मार्केट डिमांड। सो व्हाट इज़ मार्केट डिमांड? इट इज़ कंसेप्ट क्या है इसका? एंटायर डिमांड, एंटायर डिमांड, ठीक है, किसकी? एंटायर डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस। हम इन दोनों को ही प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। दोनों, सर्विस और कमोडिटी। टेंजिबल जो चीज़ें हम यूज़ करें, जैसे कि ये पेन, दिस इज़ अ कमोडिटी, और जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ दिस इज़ अ सर्विस। ये दोनों चीज़ें क्या कहलाती हैं? इकोनॉमिक्स टर्म में प्रोडक्ट कहलाती हैं, ठीक है। तो एंटायर डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट भी लिख सकते हो आप, एंटायर डिमांड ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस भी बोल सकते हैं आप। एंटायर डिमांड ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस एट डिफरेंट प्राइस। डिफरेंट प्राइस, यहाँ पर प्राइस डिफर कर रहा है इन अ मार्केट, ठीक है। सो दिस इज कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ डिमांड। ये है हमारा डिमांड का मीनिंग कि डिमांड होती क्या है। और अगर मैं अलग वर्ड में बात करना चाहूँ तो देयर आर नंबर ऑफ कंज्यूमर, देयर आर number of consumers and each one has their own demand, ठीक है। सबकी अपनी अपनी डिमांड है। इवन यू एंड मी, हम लोग भी क्या हैं? वी आर ऑल्सो कंज्यूमर, हमारी भी अपनी डिमांड है। तो हमारी अपनी अपनी डिमांड है। अगर हम इन सबको, इफ़ वी मेक अ टोटल ऑफ ऑल डिमांड, ये क्या हो जाती है? इट बिकम्स मार्केट डिमांड। देखिए, इस तरह से आपको एक इतने से पेज में एक लंबा सा पैराग्राफ बनाना इजी पड़ जाएगा। कैसे बनाएंगे आप लिखेंगे मार्केट डिमांड इज़ द एंटायर डिमांड ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस और प्रोडक्ट एट अ डिफरेंट प्राइस in a market. In other words, we can say there are number of consumers, each one has their own demand. If we make a total of all demand, it becomes a market demand. So this is about introduction of market demand. हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया। Now we are jumping to the schedule. मैं schedule इसलिए आपको समझाऊंगी क्योंकि schedule is very very much easy. इससे आपको बहुत easily सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। मार्केट डिमांड का हम स्केड्यूल पढ़ेंगे अब। मार्केट डिमांड स्केड्यूल, ठीक है। अच्छा, हमने जब इंडिविजुअल डिमांड पढ़ी थी तो हमने मिस्टर ए लिया था। यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाने वाले हैं। यहाँ पे कौन कौन आएगा? मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, और सभी आकर के अपने मिल्क प्रोडक्ट को परचेस करेंगे और प्राइस डिफ़र होता जाएगा, तो उनकी डिमांड आगे पीछे होती जाएगी। दिस इज़ ऑल अबाउट द मार्केट डिमांड, ठीक है। ये प्राइस हो जाएगा। ये हमारे पास मिस्टर ए की डिमांड, मिस्टर बी की डिमांड, मिस्टर सी की डिमांड, मिस्टर डी की डिमांड एंड देन टोटल डिमांड, ठीक है। इसको हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं दैट हम उसको इजीली क्या कर सकेंगे? कैलकुलेट कर सकेंगे। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्राइस ऑफ एक्स, जो कि हमारा है मिल्क, और हम इकोनॉमिक्स में कैसे लिखते हैं? पी एक्स, ठीक है। डिमांड ऑफ मिल्क, ये आ जाएगी आपकी डिमांड ऑफ मिल्क, और पर मंथ लीटर, ये अब आप समझ लेंगे कि ये पर मंथ है 8 लीटर पे। लीटर के हिसाब से वो लोग क्या कर रहे हैं? परचेस कर रहे हैं। ये हमारे मिस्टर ए, ये मिस्टर बी, ये मिस्टर सी, ये मिस्टर डी, और ये हमारी टोटल डिमांड। चलो, वही एग्जाम्पल है, सब कुछ वही है,
सिर्फ यहाँ पर हमारे पास मिस्टर ABCD हो गए। मान लेते हैं कॉलोनी है या एक घर है, उसके 4 फैमिलीज़ हैं और ये मिस्टर ABCD वहाँ रहते हैं और ये क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं मिल्क। जब 12 रुपये का है तो ए थोड़ा सा, मैं सिर्फ नंबर लिख रही हूँ 2, उसको यूनिट में लीटर में 1000 वगैरह नहीं लिख रही हूँ। तो मिस्टर 2 लीटर लेते हैं, 2 लीटर, मिस्टर 3 B 3 लीटर लेते हैं, मिस्टर C 3 लीटर लेते हैं, मिस्टर D 2 लीटर। दैट डिपेंड, ये सबकी अपनी अपनी डिमांड है। इट्स ऑल अबाउट द इंडिविजुअल डिमांड। बट इंडिविजुअल डिमांड को जब मैं टोटल करूँगी तो क्या हो जाएगी, ये हमारी मार्केट डिमांड। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं, बोलेंगे इनफैक्ट मार्केट डिमांड। आगे प्राइस जैसा पहले भी देखा था घट रहा है, तो इनके चेंजेस होते जा रहे हैं, बढ़ती जा रही है डिमांड। यहाँ पर भी आप देखते जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बट ऑब्वियस नेचर ही है कि जैसे जैसे प्राइस घटेगा लोगों की डिमांड जो होगी वो बढ़ती जाएगी। पैसे घटते गए, डिमांड बढ़ती गई, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके थे, पर हमने इसको अपोजिट वे में देखा था, आपको शायद याद होगा तो, कि ये 4 रुपये या 10 रुपये ऊपर होंगे और 12 रुपये नीचे होंगे। तो प्राइस जैसे जैसे घटता जा रहा था, इनकी डिमांड जो थी वो बढ़ती चली गई और टोटल डिमांड ऑफ मार्केट भी बढ़ती चली गई। आप लोग मार्केट जाते हैं, आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग उस चीज़ों को ले रहे हैं, कई बार वो चीज़ें शॉर्ट हो जाती हैं, मिलती नहीं है। वो क्यों होती है, वो मार्केट डिमांड की बात है। जो जितना चाहेगा मार्केट डिमांड लेता जाएगा, सिंपल सा फॉर्म फैक्टर है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस जैसा कुछ भी नहीं है। इकोनॉमिक्स तो बहुत ही ईजी होती है ना, आई बिलीव इन। और इसका ग्राफ भी उतना ही सिंपल बनेगा, मैं इसीलिए यहीं बना रही हूँ क्योंकि ये सबसे सिंपल ग्राफ है। बिल्कुल वही ग्राफ है, आपको लगेगा कि मैम वही चीज़ बना दी आपने दोबारा, बट कोई चेंज होना भी तो चाहिए ना। हम उसको भी वही कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे वही 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 आ जाएगा। यहाँ पे अगेन प्राइस में हम 2 डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ये सब कुछ एग्जांपल होते हैं, ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, चलता चला जाएगा। अब आप देखेंगे तो 2 पे कितनी है, 10, हम अब इसको टोटल ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चला जाएगा। नाउ दिस इज़ सपोज टू बी, मैं इसको नंबरिंग नहीं करते हुए सीधा कर्व बना देती हूँ। ये ऐसा कुछ कर्व बन जाएगा। ये डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा है, अदरवाइज ये एक्यूरेट इस तरह से बनकर आपके सामने आ जाता है। ठीक है, ये है आपका मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। ये है स्केड्यूल, ये है कर्व। दिस इज़ ऑल अबाउट मार्केट डिमांड। अब हम इसके भी डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे।